दोस्तों, मैं विपिन यादव बात करने जा रहा हूं जनता जनार्दन से। जनता जनार्दन की मांग है तो बात तो होनी चाहिए, इसलिए बात शुरू करता हूं। सो लाओ और सरकार बनाओ, अखिलेश का नया अंदाज। भाई, पॉलिटिक्स हो या जाति जिंदगी में आप जी रहे हो, स्वाभाविक है जरा कमजोर क्या पड़ जाओगे। विपक्ष हमलावर हो जाता है, इतना हमलावर हो गया कभी अखिलेश यादव कांग्रेस ने नहीं सोचा था। इतना तेज हमला कर रहे हैं आजकल अखिलेश यादव और उनकी टीम, क्योंकि बीजेपी इस तरह से बिखर गई है कि समझ नहीं आता करना क्या और करना क्या नहीं है। समझ से बाहर हो जाता है। जब कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं हो तो विपक्ष भी उतना जबरदस्त हल्ला बोल कर रहा है। तो उन्होंने गेम तो खेला है केशव प्रसाद मौर्य के ऊपर, क्योंकि किसी जमाने में उन्होंने बोला था कि 100 विधायक मेरे पास है। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं ऐसी कोई बात भी नहीं हुई, और खुद अखिलेश यादव आपने विधायक नहीं बचा रहे तो हम क्या करें, आपके 100 विधायक हमारे संपर्क में हैं। जो भी हो, लेकिन यूपी का जो गेम चेंज हो रहा है धीरे धीरे, हौसला इतना बढ़ गया अखिलेश यादव का कि 100 लाओ और सरकार बनाओ मतलब खुलेआम चुनौती। और जो विधायकों की भी बात है कि एक दो विधायक नहीं, 5-10 विधायक नहीं, 100 के 100 मतलब लेके जाओ, मतलब तोड़ के आ जाओ, हम आपको मुख्यमंत्री बनाएंगे। देखो, ये होता है गेम चेंजर। अभी यूपी में तो इतनी अफरा तफरी है, यूथ तो 10 सीटों का जो उपचुनाव होने जा रहा है वहां पे खेल आखिरी उधर शुरू होने वाला है। क्यों शुरू होने वाला है, इसलिए होने वाला है 10 में से 10 सीट अगर समाजवादी पार्टी जीत लेगी तो आगे क्या होगा, तांडव नाचेंगे, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। और बीजेपी के लिए ये सत्व परीक्षा है, अग्नि परीक्षा है। इनको किसी भी हालत में 10 में से 5-6 कुछ तो जितना ही पड़ेगा, नहीं तो हमलावर और तेज हो जाएंगे। क्योंकि अव्वल तो सारे चैनलों में और बाकी सोशल मीडिया में 1 महीने से तो इस बात की बहस चलती रही कि सरकार गिर जाएगी, सरकार गिर जाएगी। मतलब आप देखो, लोकसभा का चुनाव दोबारा करना इतना आसान होता है? मतलब इनको अपने काम, राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि जनता को कोई काम धंधा नहीं, उपचुनाव करो। चलो, उपचुनाव तो एक हिस्सा है, लेकिन दोबारा चुनाव करने की मांग लगभग सभी चैनलों में इतने जोर पकड़ रही कि कांग्रेस ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि उनको विपक्ष में बैठ रहे हैं। और समाजवादी पार्टी का भी वही हाल रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी और भी पार्टियां हैं, यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है, समस्या बहुजन समाज पार्टी के साथ है और चंद्रशेखर के साथ है। तो ये कैसा रास्ता निकलेगा उपचुनाव का, वो ज्यादा देखने को मिलेगा, नहीं तो हमला तो बहुत तेजी से होता रहेगा। हालांकि योगी जी ने जहां पे 10 उपचुनाव है विधानसभा का, वहां पे अपने सभी मंत्रियों को लगा दिया है और कमेटी गठित कर दी गई है। और ये पूरी तरह से वार्निंग दी गई है कि भाई, कैंडिडेट का चुनाव बहुत सही हो, लोकल लेवल पे हो, मास लीडर हो और लोगों में सीधी पहुंच हो, ऐसे कैंडिडेट हो। और ये जिम्मेदारी के साथ सब लग गए हैं, काम भी हो रहा है। लेकिन राजनीतिक हो या जाति जिंदगी में आदमी जरा सा कमजोर क्या पड़ जाएगा, बड़ी मुश्किल हो गई बीजेपी के लिए। यूपी के लिए ही नहीं, महाराष्ट्र के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत बन के बैठी हुई है। महाराष्ट्र नहीं, हरियाणा है, झारखंड है और जम्मू कश्मीर का तो चुनाव बात की बात है। तो कुल मिला के सब जगह पे हमलावर हो गया। महाराष्ट्र में तो ऐसा अचानक व्यवहार हो गया, महायुति और महागठबंधन का भी, वो भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स में है। लेकिन ये दाव अखिलेश ने कैसा खेला है कि 100 लाओ और सरकार बनाओ, वो भी मौके की तलाश में है। क्योंकि बीजेपी में जिस तरह से हलचल मच गई है, कहीं ना कहीं असमंजस बहुत है। और सबसे बड़ी बात है बीजेपी के लोगों के लिए कि भाई, अपनी जबान पे लगाम देना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो एक बार लगाम निकल जाती है तो वापस आना मुश्किल हो जाती है। वही संविधान के खिलाफ जो बातें हुई थी, वो मुद्दा ऐसा तूल पकड़ा कि पूछो मत।
फिर वो अंत तक चलता रहा, उसका कोई अंत नहीं। सबसे बड़ी बात करनी ये होगी कि किसी भी तरह से बीजेपी को अपना कुनबा बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी होगी और बचाना होगा। वाद विवाद तो चलता रहेगा, लेकिन अभी आप बचेंगे नहीं, आप अपना बचाव नहीं करेंगे, फिर अखिलेश के वार जो है आपको सहने पड़ेंगे, क्योंकि वो पूरा खूंखार हो गया है और होना चाहिए, स्वाभाविक है। कभी सोचा नहीं था, जब मुलायम सिंह जी थे तभी भी इतनी सीट नहीं आई थी और इतने भारी बहुमत से आई। और आप अगर देखोगे लोकसभा का इलेक्शन के जो चुनाव के नतीजे हैं उसमें आंकड़ों में जाओगे तो उसका जो परसेंटेज है, जैसे कि बीजेपी के कैंडिडेट जीते थे 2014 और 2019 में, उसी अंतर से जीते हैं। मतलब मार्जिन बहुत बड़ी थी। ये हवा का रुख है भाई, वो हवा का रुख अभी भी नहीं आप समझोगे तो समझदार को इशारा काफी है। फिलहाल तो अखिलेश को बधाई हो, 100 लाओ और सरकार बनाओ। ये वीडियो के लिए लाइक शेयर नहीं बनेगा तो मजा नहीं आएगा।